बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। कुछ लोगों को गर्दन में दर्द होता है और दर्द कंधों, बाजुओं और हाथों तक फैल जाता है। इसके साथ साथ हाथों के सुन्न होने और उंगलियों में सुइयां चुभने की शिकायत भी महसूस होती है। इन मरीज़ों को हम एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन एडवाइस करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा नहीं बनाया, बल्कि रीढ़ की हड्डी में अल्लाह ताला ने कर्व्स या खम डाले हैं। गर्दन और कमर के निचले हिस्से में खम या कर्व आगे की तरफ होता है और चेस्ट में खम पीछे की तरफ होता है। हर मोहरे के दरमियान डिस्क पाई जाती हैं, जिनको हम कुशन भी कह सकते हैं। जब हम चलते हैं, हरकत करते हैं, जंप या झटके की सूरत में डिस्क इस प्रेशर को बर्दाश्त करती है। मुख्तलिफ एजेस और शिकायतों के मुताबिक हम सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम्स को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। पहली किस्म उन मरीज़ों की है जिनकी एज 25 से 30 साल के दरमियान है और प्रोफेशनली या नॉन प्रोफेशनली उनको अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ गुजारना पड़ता है। ज़्यादा वक्त कंप्यूटर के सामने बैठने की वजह से उनकी गर्दन के पट्टे एक मखसूस हालत में रहने की वजह से अकड़ जाते हैं और इस कंडीशन को हम स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन ड्यू टू मस्कुलर स्पैज़म लेबल करते हैं, यानी पट्टों का खिंचाव। शदीद पट्टों का खिंचाव होने की वजह से उनकी गर्दन के मोहरे अकड़ चुके हैं। इसमें मोहरे और डिस्क नॉर्मल हालत में पाए जाते हैं। दूसरी किस्म इन मरीज़ों की होती है जिनकी पट्टों के खिंचाव के साथ साथ यानी मस्कुलर स्पैज़म के साथ साथ उनके सातवें मोहरे की हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है और साइड से निकलने वाली रगों पर प्रेशर डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इन मरीज़ों में गर्दन का दर्द कंधों और बाजुओं तक जाना शुरू हो जाता है और कुछ मरीज़ों में हाथों में सुन्न होने की शिकायत भी पाई जाती है। इसको हम फीचर सजेस्टिव ऑफ सर्वाइकल रिब्स लेबल करते हैं। तीसरी किस्म के मरीज़ वो हैं जिनकी उम्र 40 या 50 साल से ज़्यादा है और इनकी हड्डियों में उम्र के साथ साथ डिजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, यानी मोहरों के दरमियान स्पेस कम होना शुरू हो जाती है, कुशन यानी डिस्क की थिकनेस कम हो जाती है, मोहरों के किनारों पर एक्स्ट्रा बोन बन जाती है और डिस्क स्पेस कम होने की वजह से मोहरे आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं। मोहरे के साइडों से जो रगें निकलती हैं उनके सुराख तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से रगों पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब रगों पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उंगलियां और हाथ सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और उनमें सुइयां चुभने की शिकायत महसूस होती है। इन मरीज़ों की रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ होगा फीचर सजेस्टिव ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब इसको मुख्तलिफ डिग्रीज में कैटेगराइज़ किया जाता है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। कुछ लोगों में स्पॉन्डिलोसिस हल्की डिग्री की होती है, कुछ लोगों में उससे ज़्यादा डिग्री की जिसको मॉडरेट डिग्री कहा जाता है और कुछ लोगों में मोहरे आपस में तकरीबन जुड़े हुए होते हैं और उनके दरमियान स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। इसको सीवियर डिग्री ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि पहली किस्म के मरीज़ जो जिनमें सिर्फ सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग ड्यू टू मस्कुलर स्पैज़म का प्रॉब्लम था, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उनको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, विटामिन डी और सीरम कैल्शियम करवा लेना चाहिए, थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए। उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको ज़्यादातर लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उनको अपने लैपटॉप और कंप्यूटर की पोजीशन चेंज करनी चाहिए। बजाय लैपटॉप और कंप्यूटर तक झुकने के उनको अपने कंप्यूटर लैपटॉप की हाइट अपने कंधों तक ऊंची करनी चाहिए या अपनी चेयर को नीचे कर लेना चाहिए या टेबल को ऊपर कर लेना चाहिए। दूसरी एक और पोजीशन वो ये चेंज कर सकते हैं कि चेयर के आर्म रेस्ट उनका इस्तेमाल करें, अपने बाजुओं को चेयर के आर्म रेस्ट पर रखें ताकि उनके कंधों के मसल थोड़े से रिलैक्स हो सकें। इसके अलावा जब वो मोबाइल इस्तेमाल करें तो मोबाइल के ऊपर कंधों को झुकाकर इस्तेमाल ना करें, बल्कि कंधे पीछे चेयर या बेड उसके साथ लगाकर और मोबाइल को ऊपर अपनी आँखों के लेवल तक लाकर इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने
थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी है और ये एक्सरसाइजेस डेली करनी है। इसके अलावा आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, जो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपके लिए करना ज़रूरी है। कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स एक्सरसाइजेस आपने अपनी फिज़ियोथेरेपिस्ट से पूछनी हैं। इसके अलावा आपने अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी हड्डियों में मजबूती आ सके और आपको कॉम्प्लिकेशन का कम से कम सामना करना पड़े। दूसरी कैटेगरी सर्वाइकल रिब वाली है, जिसमें आपकी सेवंथ सर्वाइकल रिब पर प्रेशर पड़ने की वजह से आपके हाथों में सुन्न होने तक की कैफियत आ रही है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने स्पाइनल या ऑर्थोपेडिक सर्जन से फ़ौरन रब्ता करें, फिज़ियोथेरेपी करवाएं, पोस्चर ठीक करें और गर्दन की एक्सरसाइजेस जैसा कि आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट एडवाइस करें वो जो फ़ौरन स्टार्ट करें। कुछ स्पाइनल सर्जन सर्वाइकल रिब की रिसेक्शन यानी सर्जरी भी एडवाइस करते हैं ताकि रग पर गैर ज़रूरी प्रेशर को ख़त्म किया जा सके और पेशेंट को जो सिम्टम आ रहे हैं उससे निजात हासिल की जा सके। तीसरी कैटेगरी डिजनरेटिव चेंजेस की आती हैं। इसमें हम डिजनरेटिव चेंजेस को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से इसको कम या एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे हम डेली एक्सरसाइजेस नेक की करें, अपने तकिए का सही इस्तेमाल करें। ज़्यादा मोटा या पतला तकिया गर्दन की तकलीफ़ को बढ़ा देता है, इसलिए हमें अपनी नेक के साइज़ के हिसाब से अपने तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक डेली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोग टीवी देखते वक्त दो तकिए अपनी बैक पे रखते हैं और फिर टीवी देखते हैं। इससे नेक की जो नॉर्मल पोजीशन है उस पर फ़र्क पड़ता है और मोहरे की पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है। ये पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए और कुर्सी पर बैठकर या बेड पर सीधे बैठकर टीवी देखना चाहिए। इसके अलावा आपने जो शोल्डर या कंधे की एक्सरसाइज आपने सीखी है अपने डॉक्टर से, उसको आपने डेली ज़रूर करना है ताकि आपको कंधे की तकलीफ़ में आसानी पैदा हो सके। एक आयत आपने कुरान पाक की एक आयत है, वला तुसअ्इर खद्दक लिन्नासि वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। और लोगों से गुरूर के साथ अपना रुख ना फेरो और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, बेशक अल्लाह हर मुतकब्बिर इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी स्पाइन और हमारे दिमाग की अकड़ाव की हर तकलीफ़ से हमें बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।